जय भारत। कोलकाता के प्रिटोरिया स्ट्रीट ज्ञान मंच में 18 अगस्त रविवार को पारिवारिक मिलन संस्था की ओर से 43वां अंतर विद्यालय हिंदी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह 78वां स्वाधीनता दिवस आयोजित रहा। कार्यक्रम में ओजस्वी भारत, तेजस्वी भारत और मनस्वी भारत की गौरवशाली संस्कृति, वैभवशाली इतिहास एवं प्राकृतिक सुषमा के भावों को लिपिबद्ध कर सोनों से सजाकर मां भारती की वंदना किए महानगर के प्रतिष्ठित विद्यालयों के विद्यार्थियों ने। कार्यक्रम की अध्यक्षता किए प्रभात खबर के यशस्वी संपादक श्री कौशल किशोर जी त्रिवेदी तथा विशिष्ट अतिथि रहे प्रतिष्ठित संगीत मर्मज्ञ श्री सुप्रियो दत्तो। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे श्री अरुण जी चूड़ीवाल, संयोजक अजीत जी बछावत, विनीता जी मनोत, सचिव अंजू जी गुप्ता। इस कार्यक्रम की जानकारी श्रीमती दुर्गा जी व्यास ने दी। जय भारत, मैं भारत हूँ फाउंडेशन से पिंकी मैरतिया। सम्माननीय मंच और इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं इतने सारे बच्चों को एक साथ देशभक्ति की भावना में झूमते हुए, गाते हुए और इतने उत्साह में देख रही हूँ। मैं सिर्फ 2 लाइन बोलती हूँ। धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। बच्चों, तुम इस देश की तकदीर हो। सारे मनस से भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी भारत माता के बारे में सोचना है। उसको हमें पुनः उस परम वैभव पर लेकर जाना है जहां वो कभी थे। आज हमको कदम से कदम मिलाकर बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे जाना है। धन्यवाद। जय भारत मैम। जय भारत। आपका परिचय देवें। मैं परिवार मिलन संस्था की पूर्व अध्यक्ष हूँ, दुर्गा व्यास। आज का प्रोग्राम के बारे में बताएं। आज परिवार मिलन द्वारा प्रायोजित देशभक्ति गीत प्रतियोगिता है और ये 43वीं प्रतियोगिता है। संभवतः कोलकाता में पहली प्रतियोगिता देशभक्ति गीतों की बच्चों के बीच में आरंभ की गई थी। 43 वर्षों से लगातार चल रही है और इसमें आज 10 स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं और अपने अपने तरह से मातृभूमि की वंदना वो करेंगे। और उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय है। साथ ही सभी विद्यालयों को हम प्रोत्साहन पुरस्कार देते हैं। सभी बच्चों को सर्टिफिकेट और पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही एक नरेश गनेरीवाल रजत ट्रॉफी है जो प्रथम आने वाले विद्यालय को दी जाती है। ये चलत ट्रॉफी है। एक बार प्रथम आते हैं, जब उनके पास रहती है 11 महीने, फिर हम मंगवा लेते हैं। लेकिन जब 3 वर्ष लगातार कोई विद्यालय प्रथम आता है तो ये ट्रॉफी उन्हें हमेशा के लिए दे दी जाती है। जय भारत। जय भारत। 20 वर्षों से अंतर विद्यालय हिंदी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है बच्चों में राष्ट्रीय प्रेम के बीज रोपित करना। 43वें वर्ष की आज की इस प्रतियोगिता में अग्रसेन बालिका विद्यालय, MP बिरला फाउंडेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, MC केजरीवाल विद्यापीठ, टाडिया हाई स्कूल, द BGES स्कूल, राजस्थान विद्या मंदिर, श्री जैन विद्यालय, श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय गर्ल्स हाई स्कूल, श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय बॉयज और श्री शिक्षायतन समेत 10 स्कूलें भाग ले रही हैं। और आज का विषय है ओजस्वी भारत, मनस्वी भारत, तेजस्वी भारत। और ये इसी क्रम में वे प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही, वो उनका क्रम उनको लॉटरी के द्वारा दिया जा चुका है। तो जो भी स्कूल शुरू की 3 स्कूलें बैक स्टेज में आके तैयार हो जाए। और मैं एक बार नियम पुनः दोहरा देना चाहूंगी कि प्रत्येक स्कूल को 5 मिनट का समय मिलेगा। इसकी प्रकृति ही उसका सच्चा श्रृंगार है। हमारे देश से सुंदर कोई देश नहीं है। इस देश के माध्यम से हमारे देश की श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया गया और हमारे देश के युवाओं को देश पर सब कुछ बलिदान कर देने का सुंदर संदेश दिया गया।
अब मैं टाटिया हाई स्कूल के छात्रों को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी सुंदर प्रस्तुति से पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दें। भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अंग्रेजों से सन 1947 में आज़ादी पाने के बाद भारत बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की ओर निरंतर अग्रसर है। विज्ञान, उद्योग, कृषि, कला, योग, आयुर्वेद, चिकित्सा, शिक्षा कई क्षेत्रों में विश्व पटल पर अपना परचम फहरा रहा है। सभा में उपस्थित देश के कर्णधार विद्यार्थीगण जो कि देश का भविष्य है, ये सुनिश्चित करें कि ये आज़ादी हमारे पूर्वजों ने अनेक बलिदानों से पाई है। इसे सहेजकर आगे बढ़ाना है और सार्थक बनाना है। स्वयं को इतना सक्षम बनाएं कि 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण कर सके। सभागार में उपस्थित शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों, अतिथियों और सदस्यों का अभिवादन। और अब मैं मंच पर भारत माता को पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए मैं संस्था के अध्यक्ष श्री अरुण जी चूड़ीवाल और हमारे अतिथिगण, निर्णायकगण को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और संस्था सचिव अंजू जी से अनुरोध है कि वो पुष्पांजलि में सहयोग करें। पुष्पार्पण कर रहे हैं आज के कार्यक्रम अध्यक्ष श्री कौशल किशोर जी त्रिवेदी, श्री निर्णायकगण से ओम प्रकाश जी मिश्रा, श्री विश्वजीत शर्मा सागर, श्रीमती शशि मोदी जी और श्री सुप्रियो दत्ता जी। माँ भारती की वंदना करेंगी सुश्री ईशा पचीसिया, सुश्री वाणी पचीसिया एवं तबले पे होंगे श्री ओम पचीसिया और हारमोनियम पे श्री विशाल पचीसिया। और ये गीत जो भी ये वंदना के रूप में गाएंगे वो परिवार मिलन का प्रार्थना गीत भी है। स्कूल ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया। अब एमपी बिरला फाउंडेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी 43वें अंतर विद्यालय हिंदी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता 2024 में सम्मिलित होकर बहुत ही गर्वित महसूस कर रहे हैं। उपस्थित सभी गुरुजनों को हार्दिक नमन करते हुए हम सब विद्यार्थी आपके समक्ष एक देशभक्ति से पूर्ण गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस गाने की प्रस्तुति के बाद श्री जैन श्वेतांबर तिरुपति बॉयज विद्यालय आएंगे। Abe
भारत माता की जहाँ कल्पना धारण करती हो नित नव परिवेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश। जहाँ कल्पना धारण करती हो नित नव परिवेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश। हरी धूप पर जहाँ सजा हो शबनम का श्रृंगार, नदियाँ इठलाती बहती हूँ जो चांदी की धार। हर पावस में मोती कणगन झरती मेघ फुहार, जहाँ सुवासित मंद गंध बिखराती मलय बयार। भूतल का उद्यान जहाँ पर, भूतल का उद्यान जहाँ पर है कश्मीर प्रदेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश। जहाँ क्रांति का बिगुल बजाते भगत सिंह आजाद, जलियांवाला बाग दिलाता बलिदानों की याद। जहाँ स्वयं आकाश कर रहा अर्पित इन्हें प्रणाम, अपनी आग दीप्त हम करते लेकर इनका नाम। जहाँ स्वप्न में भी कायर का, जहाँ स्वप्न में भी कायरता करती नहीं प्रवेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश, वही हमारा देश, वही हमारा देश। मोहनका की ओर से मैं विश्वजीत शर्मा सागर जी को प्रतियोगिता के दौरान बच्चों को प्रोत्साहित करने का आग्रह करती हूँ। सभी को नमस्कार। मंच पर जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरा मन अभी भी बच्चा है। जितने बैठे हैं सब बुजुर्ग हैं, सबको प्रणाम करता हूं। और बच्चों तुम्हें हेलो हाय।
कभी मैं भी तुम लोगों की उम्र का था और मुझे वो दिन याद है जब मैं पहली बार किसी मंच पे आया था। मेरे हाथ यूं कांप रहे थे, मेरे पैर यूं थर-थर कांप रहे थे। लेकिन आज आप लोगों को जिस तरह से मैंने यहां खड़े होकर गाते हुए सुना, यकीन मानो आप सब, हम जो मंच पर बैठे हैं हमसे बहुत अच्छे हैं आप। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और एक बात बता दूं, मैं भी जैन विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं। जैन विद्यालय वाला एक बार हाथ ऊंचा करे और जोरदार ताली मेरे और अपने लिए बजाए। प्रतियोगिताएं इसलिए नहीं होती कि कौन प्रथम आया, कौन द्वितीय आया, कौन तृतीय आया। ये आप लोगों को एक दूसरे से मिलाती है, एक मंच पे खड़ा करती है, और यहीं से अनेकता में एकता प्रारंभ होती है। हिंदुस्तान विविधताओं अनेकताओं का देश है, और ये अनेकता में एकता का बीज इस मंच पे भी आज बोया गया, यदि आप धैर्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक मनन करें। कई नाम मैंने देखे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सारे थे। ये हिंदू मुस्लिम क्या है? कुछ नहीं है। ये कुछ नेताओं के द्वारा विभाजन है हम लोगों में वैमनस्य पैदा करने के लिए। हम सारे एक हैं, हम सारे हिंदू हैं, हम सारे भारतवासी हैं, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। एक बार जोर से बोलो, जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आगे बढ़ो, जीवन में तरक्की करो, और एक दिन हम बूढ़े होकर वहां बैठे रहे और आप जवान होकर यहां बैठो, ये मेरी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतीलाल जी शर्मा, श्री राम खिलानी एवं आदरणीय द्वारका प्रसाद जी के नंदीवाल, ये सब स्काउट से जुड़े थे। हमारे बीच हमारे जो वरिष्ठ सदस्य श्री चंपालाल जी सरावगी है, वो भी स्काउट से जुड़े थे। और द्वारका प्रसाद जी के जीवन में स्काउट के जो नियम थे, स्काउट का जो आदर्श था, स्काउट के जो प्रतिमान थे, उन्होंने अपने जीवन में पालन किए। और हर वर्ष जो स्काउट में उनको प्रतिज्ञा कराई जाती थी, वो इस मंच से वे स्वयं कराते थे। आज वे हमारे बीच नहीं है, और उनके स्थान पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं प्रतिज्ञा करवाती हूँ। आप सभी विद्यार्थीगण खड़े हो जाएं, और जैसे मैं बोलूंगी इस संकल्प को आप दोहराएं और अपने जीवन में अपनाएं। आदरणीय द्वारका प्रसाद जी के नंदीवाल को अपने श्रद्धा समर्पित करते हुए कृपया सभी बच्चे खड़े हुए, सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएं। जय भारत। मैं मर्यादा पूर्वक संकल्प करता हूं कि यथाशक्ति देश, धर्म और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए प्रयास करूंगा। सबका भला हो, हमेशा प्रभु से प्रार्थना करूंगा। स्वयं इसी के अनुकूल कार्य करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे 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 मातरम। आप अपना स्थान ग्रहण करें, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस देशभक्ति प्रतियोगिता में। आप ये न समझें कि कौन प्रथम हुआ, कौन द्वितीय हुआ, कौन तृतीय हुआ। आप सब विजेता हैं, क्योंकि आज की विषम परिस्थितियों में आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। आप सभी विजेता हैं, भारत माँ की वंदना करने के लिए आए हैं। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। Saya
देशभक्ति की भावना तथा देश के लिए प्रेम हर भारतवासी के हृदय में होना चाहिए। हम सभी को अपने देश के वीरों से सीख लेते हुए अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने का मौका है, तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो चलिए अब हम श्री शिक्षा एवं स्कूल के छात्राएं अपने इस संगीत के द्वारा देशभक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद राजस्थान विद्या मंदिर के छात्राएं अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करेंगे। आज हम सभी बहुत गर्वित हैं कि हमें परिवार मिलन में आने का एक सुनहरा मौका मिला। आज हम राजस्थान विद्या मंदिर की छात्राओं ने मिलकर आप सभी के लिए एक सुंदर से गाने का आयोजन किया है। इस गाने का नाम है हिंद देश के निवासी। इस गाने के कथा एवं सुर को लिखा था विनय चंद्र मुद्गल ने। इस गाने के द्वारा हम देशभक्ति और देश प्रेम को उजागरण करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह गाना पसंद आएगा। इस गाने की प्रस्तुति के बाद आने वाला विद्यालय है द BGES स्कूल। धन्यवाद। हमारे पेशे से जुड़े और आपने उनकी प्रतिभा का जीवंत उदाहरण पेश होते हुए देखा। ओम प्रकाश मिश्र जी, विश्वजीत शर्मा सागर जी, संगीत मर्मज्ञ सुप्रिया दत्ता जी, शशि मोदी जी, सभा कक्ष में उपस्थित आज की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं, अगर आपके अभिभावक भी हो साथ में, शिक्षक शिक्षिकागण और अन्य अतिथिगण। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रसन्नता जताना चाहता हूं कि आप सब ने परिवार मिलन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मुझे भी इस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया और संभव मैंने मैनेज किया टाइम। मुझे आज पटना में रहना था, लेकिन चूंकि मैंने एक बार हाँ कह दिया था तो मैं पीछे नहीं हट सका। मैं जानता था कि कई बार मुझे सुनना पड़ता, इसलिए मुझे स्वीकार लेना पड़ा और मैं अंततः आप सबके बीच इस वक्त इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं कुणाल सिंह से जैन विद्यालय कोलकाता का 10वीं कक्षा का छात्र
और आज यहाँ पे मैं अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के टीम के साथ उपस्थित हूँ ताकि कवि शैलेंद्र की रचना तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर ये प्रस्तुति आप सबके समक्ष कर सके। परंतु उससे मैं अभी जो प्रस्तुति हुई उसके बारे में अपने भावों को प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि यह प्रस्तुति अपने आप में ही अद्भुत ये राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण होने के साथ इसको इशारा भी करती है कि भारतीय संस्कृति दुनिया में जितनी भी संस्कृति है उन सब में सबसे ऊपर है। और अभी जो पाश्चात्य संस्कृति से हम लोग प्रभावित इतने हो रहे हैं, हमें नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें जरूरत नहीं। इस प्रस्तुति की प्रशंसा करने के लिए सच कहूँ तो मेरे पास शब्द कम पड़े, परंतु इतना जरूर करना चाहूंगा कि यह इस बात का सजीव उदाहरण है कैसे संगीत आत्मा की गहराइयों को छू सकते हैं। अब मैं अपने विद्यालय के विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वे अपने संगीतिक प्रस्तुति के साथ इस पूरे सभागार को संगीत के अवलोकन से भरें। शिक्षा सदन के छात्राएं भारत माता के चरणों में गीत समर्पित करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस गीत में देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम का वर्णन किया गया है। यह गीत भारत के महान संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और वीर इतिहास के बारे में गुणगान करता है। इसमें रामायण, माँ गंगा, गीता, वीर शिवाजी जैसे महान पुरुषों और धार्मिक स्थानों के बारे में उल्लेख किया गया है जो हर भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। गीत में सेना का पराक्रम, बलिदान और सशक्त भारत के नव निर्माण के बारे में भी बात किया गया है। इसी के साथ त्याग, दया, करुणा और नव परिवर्तन के आदर्श के बारे में भी गुणगान किया गया है। इस गीत में भारत के प्रति मान, सम्मान, गर्व का अनुभव किया गया है जो हर भारतीय के रग रग में बसा हुआ है। धन्यवाद। प्रस्तुत है माँ भारती के चरणों में हमारी गीतांजलि।
नमस्कार। और विशेष करके आज जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको मैं विशेष रूप से संबोधित करना चाहता हूँ। हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की कि हम आज हैं कहाँ और कहाँ हमें होना चाहिए, और हमारे जो मूल स्रोत है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। भारत अपने अमृतकाल की यात्रा में की ओर अग्रसर है। स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को विश्व का अग्रणी देश बनना है। इस शिखर यात्रा में प्रत्येक भारतीय के लिए संपूर्ण समर्पण भाव से अपना योगदान अवश्य देय है। आगामी 23 वर्षों में प्रत्येक कार्य कर्तव्य परायणता के आहुति सदृश पावन होना चाहिए। इस यात्रा में भारतीय मनीषा की राष्ट्र के प्रति उदात्त स्वरूप को चिरंतन दृष्टि में रखना आवश्यक है। प्रतिभागियों के लिए मैं तालियों से स्वागत करना चाहूंगी। मैं अब मंच पे कार्यक्रम अध्यक्ष निर्णायकगण, कार्यक्रम अध्यक्ष हमारे कौशल किशोर त्रिवेदी, निर्णायकों में से श्री ओम प्रकाश जी मिश्र, श्रीमती शशि मोदी और श्री विश्वजीत शर्मा सागर और श्री सुप्रिया दत्ता और हमारे संस्था के अध्यक्ष अरुण जी चूड़ीवाल जी से निवेदन है कि कृपया मंच आसीन हो। निर्णायक श्रीमती शशि जी मोदी संगीत में बहुत रुचि रखती हैं। आप बनवासी कल्याण आश्रम में 1991 से विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में अखिल भारतीय नगरीय टोली की सदस्य और महानगर महिला समिति में सह मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रही हैं और आपको उत्तरीय प्रदान करेंगी रीना जी व्यास और आपको प्रतीक चिन्ह देगी आशा कानून जी। निर्णायक विश्वजीत शर्मा सागर जी मूलतः अलवर राजस्थान के निवासी है। कोलकाता में जन्मे व शिक्षित स्वास्थ्य बीमा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। साहित्य में रुचि में आपको लेखन क्षेत्र में विशेष स्थान दिया है। विभिन्न अखबारों एवं पत्र पत्रिकाओं में छंद, गीत, व्यंग, कविता आदि प्रकाशित है एवं काव्य मंचों पर भी आपकी सहभागिता रही है। आपको उत्तरी प्रदान करेंगे श्री राजेश जी रुंटा और प्रतीक चिन्ह देंगी संस्था सचिव अंजू जी गुप्ता। प्रतियोगिता के संगीत मर्मज्ञ श्री सुप्रिया दत्ता ने विभिन्न घरानों से संगीत की शिक्षा प्राप्त की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत में आप विशेष रुचि रखते हैं। देश और विदेशों में कई कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता रही है और रोम में राष्ट्रपति भवन में आप प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अपने गीतों की प्रस्तुति भी दी है। आपको उत्तरी प्रदान करेंगे संस्था के उपाध्यक्ष संदीप जी अग्रवाल
और आपको प्रतीक चिन्ह देंगी हमारी संस्था द्वारा संचालित विद्यालय संकल्प विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अमृता जी। मौलिक विचार आज के निर्णायक ओम प्रकाश मिश्र हिंदी दैनिक संवाद कोलकाता में फीचर संपादक के पद पर कार्यरत है। 3 दशकों से अधिक अवधि से साहित्यिक गीतों एवं गजलों की देश के विभिन्न मंचों पर आपने साहित्यिक प्रस्तुति दी है। फीचर फिल्म एवं एल्बमों में भी आपने अपनी आवाज दी है। ऐसे सुरों के धनी व्यक्तित्व को उत्तीर्ण प्रदान करेंगे संस्था के वरिष्ठ सदस्य अजीत जी और प्रतीक चिन्ह देंगे उपाध्यक्ष मर्दा जी।